नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। कांग्रेस पार्टी की आज एक बैठक हुई, सीडब्ल्यूसी कांग्रेस कार्य समिति या कांग्रेस वर्किंग कमेटी। उसकी एक बैठक हुई, अहम बैठक हुई। और क्योंकि कल कांग्रेस का स्थापना दिवस है, उसके एक दिन पहले ये बैठक हुई है। काफी महत्वपूर्ण इसको माना जा रहा है। इस बैठक के बाद आतिशबाजियां शुरू हो गई हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी ने करारा हमला बोला है, तो दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह भी चर्चाओं में हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने भी एक नए किस्म की राजनीति, नए किस्म की संगठन के विस्तार की बात कहकर सबको सकते में डाल दिया है। दिग्विजय सिंह ने कहा है, एक फोटो उन्होंने शेयर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुरानी फोटो है, जिसमें वो लाल कृष्ण आडवाणी के पैरों में भी नीचे बैठे हुए हैं। और दिग्विजय सिंह उस फोटो को ट्वीट करके कहते हैं कि संगठन की ताकत है कि एक आम कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री बन सकता है। ठीक है। उसके बाद खबरें आई कि दिग्विजय सिंह ने सीडब्ल्यूसी की बैठक में पार्टी की ताकतों के विकेंद्रीकरण की बात कही। पार्टी के भीतर जो संगठन है, उस संगठन में जो ताकतें हैं, उनको विकेंद्रीकृत किया जाए, ऐसी बातें कही। ये खबरें आई। और उसके बाद से अब विवाद बन गया है कि क्या राहुल गांधी पर हमला बोला है दिग्विजय सिंह ने, और क्या दिग्विजय सिंह भी अब चाहते हैं कि राहुल गांधी को किनारे करके प्रियंका गांधी को बागडोर सौंप दी जाए, जिससे कि पार्टी अपने उज्जवल भविष्य की तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़े। ये हुआ पूरा विवाद। तो विवाद की असली जड़ जो है वो है उनकी जो फोटो है। और खबरें ये भी चलाई गई हैं कि अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हम लोगों ने खबरें देखी कि भाई जो दिग्विजय सिंह है, उन्होंने पार्टी सीडब्ल्यूसी की जो बैठक चल रही थी, उसमें उन्होंने कहा कि भाई ये जो संगठन है, उसमें विकेंद्रीकरण किया जाए, उसमें ठीक से काम नहीं कर रहा। अब बीजेपी कांग्रेस पार्टी की जो आलाकमान है, उस पर निशाना साध रही है। इस बात के बाद पार्टी के कुछ प्रवक्ताओं ने कहा है कि दिग्विजय सिंह का बयान कांग्रेस की तानाशाही और अलोकतांत्रिक नेतृत्व को उजागर करता है। उन्होंने राहुल गांधी को घेरते हुए कहा, क्या राहुल गांधी साहस दिखाएंगे और दिग्विजय सिंह को ट्वीट द्वारा उजागर किए गए उस चौंकाने वाले सत्य बम पर प्रतिक्रिया देंगे, जिसने पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है कि कांग्रेस का पहला परिवार किस तरह निर्दयतापूर्वक तानाशाह तरीके से पार्टी को आगे बढ़ाता है, या कांग्रेस नेतृत्व कितना निरंकुश और अलोकतांत्रिक है। ये सवाल खड़ा हुआ है। तो खैर, इस सवाल के बाद अब क्या घटना घटती है देखना पड़ेगा। और सियासी माहौल जो है वो गरमाया हुआ है। अपने बयानों को लेकर अक्सर विवादों में घिरे रहते हैं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह। 1990 की ये फोटो उन्होंने ट्वीट की है। खैर, लेकिन सवाल जो ज्यादा उठ रहे हैं कि क्या उन्होंने पार्टी के भीतर जो सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई है, उसमें भी ये बात कही। देखिए, बीजेपी कांग्रेस पार्टी के भीतर लगातार ये सवाल तो उठता रहता है। कुछ रोज पहले हमने देखा था इमरान मसूद, जो सहारनपुर से लोकसभा के सदस्य हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने कही थी बात कि अगर प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो वो बांग्लादेश वाली बात पर उन्होंने कहा था कि वो भाई हिंदू वहां पर जो अत्याचार हो रहा है, वो अत्याचार को बंद करा देंगी। ये बात उन्होंने कही। और उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई जो विवाद ये खड़ा हो गया था, ये बात जब उन्होंने कही तो उसके बाद खड़ा हो गया था कि क्या कांग्रेस पार्टी के भीतर से अब आवाजें उठने लग गई हैं कि राहुल गांधी को किनारे करके अब नई राजनीति जो है वो प्रियंका गांधी के कंधों पर रख देनी चाहिए और उनको नेतृत्व सौंप देना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर जो नेतृत्व की क्षमता है वो कहीं ज्यादा है। ये बातें उठने लग गई। अब फिर से उठने लग गई हैं कि क्या राहुल गांधी पर ही निशाना साधा है, या जो कांग्रेस पार्टी का प्रथम परिवार कहा जाता है, गांधी परिवार, क्या उस पर निशाना साध दिया है। गांधी परिवार के नजदीकी भरोसेमंद सिपहसालार दिग्विजय सिंह ने। ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। अब इन सवालों के जवाब जब हमको मिलेंगे तब हम लोग देंगे, लेकिन फिलहाल तो ये है कि ये सवाल तो खड़े हो गए हैं। और इन तमाम सवालों के बीच में प्रश्न ये उठ रहा है कि अब इसका जवाब कांग्रेस पार्टी क्या देगी। हालांकि दिग्विजय सिंह ने खुद इसका जवाब भी दिया है और उन्होंने कहा है कि मैंने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र नहीं किया था, हमने तो कहा था कि संगठन की ताकत क्या है। उन्होंने कहा कि मैंने तो संगठन की तारीफ की है और आरएसएस की नहीं की। मैं आरएसएस का, पीएम मोदी का, उनकी नीतियों का घोर विरोधी था और रहूंगा।
कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पत्रकारों से बात की और उन्होंने कहा कि मैंने तो सिर्फ संगठन की तारीफ की है, आरएसएस और केंद्र सरकार की नीतियों का विरोधी हूं, घोर विरोधी हूं और बना रहूंगा। अपनी पोस्ट में उन्होंने कहा कि क्या संगठन को मजबूत करना या उसकी तारीफ करना बुरी बात है? क्या चुनाव सुधार की बात करना गलत है, गुनाह है? ये बात उन्होंने दोहराई। कांग्रेस सांसद ने शनिवार को उस सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए विवाद खड़ा हो गया जब दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई गई थी। इसके पहले दिग्विजय सिंह ने पार्टी में सुधारों की मांग करते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को चिट्ठी भी लिखी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 1990 की तस्वीर, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की। इस फोटो के साथ दिग्विजय सिंह भाजपा और आरएसएस की तारीफ करते दिखे। ऐसा कहा गया कि तारीफ कर रहे हैं। एक्स पोस्ट पर उन्होंने लिखा था कोरा, कोरा एक पोस्ट है, उस साइट है, उस पर मुझे एक चित्र मिला, बड़ा प्रभावशाली है। जिस प्रकार आरएसएस की ज़मीनी स्वयंसेवक या जनसंघ भाजपा का कार्यकर्ता नेताओं के चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री व देश का प्रधानमंत्री बना, वह संगठन की शक्ति है। कांग्रेस नेता की इस पोस्ट को प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ के तौर पर देखा जा रहा है। बाद में दिग्विजय सिंह बात पर विवाद हुआ तो उन्होंने सफाई दी। हालांकि दिग्विजय सिंह की टिप्पणी को लेकर हरीश रावत, भंवर जितेंद्र सिंह, अभिषेक मनु सिंह भी जैसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मीडिया के सवालों से बचते हुए नजर आए। वहीं कुमारी शैलजा ने अपने बयान में कहा, किसी ने किसी की तारीफ नहीं की है। ये विवाद देखिए बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी में लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या सब कुछ सेंट्रलाइज्ड है? क्या जिस तरीके से अलग-अलग प्रदेशों में आरोप लगते हैं कि राजस्थान में सब फैसले कर रहे हैं अशोक गहलोत, क्या जिस तरीके से केंद्र में फैसले कर रहे हैं राहुल गांधी, क्या जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं कि हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा फैसले कर रहे हैं, क्या जो दूसरे प्रदेश हैं उनमें भी सेंट्रलाइज़्ड कर दिया गया है पूरी ताकत को, और इस तरह के आरोप लगे थे बिहार विधानसभा चुनाव की हार के बाद भी। एक के बाद एक कई सवाल खड़े हो रहे हैं और हार और जीत के बीच में राहुल गांधी के पॉलिटिक्स पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, और ये हालाँकि सीधे तौर पर राहुल गांधी को कुछ कहा नहीं गया है, संगठन की बात कही गई है, लेकिन उसके बाद भी सवाल तो खड़े हो रहे हैं। इन सवालों का जवाब कांग्रेस पार्टी देगी और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी जानना चाहेंगे कि आखिर अगर ये बात कही गई है, तो इस बात के पीछे का कारण क्या है और क्या संगठन को मजबूत करने में किसी तरह की दिक्कत है? संगठन अगर मजबूत होगा, तो कार्यकर्ताओं को बल मिलेगा, कार्यकर्ताओं को स्पेस मिलेगा और वो लोग मजबूती के साथ अपना काम कर पाएँगे। खैर, ये तो कांग्रेस पार्टी के इंटरनल मामला है। इस तरह की बातें होती रहती हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह ने सफाई दी है। लेकिन सफाई देने के साथ-साथ दिग्विजय सिंह ने कुछ बातें तो ऐसी उठा दी हैं या अपने आप उठ गई हैं, जिनको लेकर के कांग्रेस को सोचने की ज़रूरत तो पड़ेगी। खैर, जो होगा आपके सामने पेश कर देंगे। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। उससे हमारा हौसला अफ़ज़ाई होगा। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।